अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राणा शहबाज हूँ। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप मशहूर होना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर सिर्फ़ एक खूबी पैदा करनी होगी, सिर्फ़ एक खूबी। वो खूबी एक कौन सी है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि सीखने और सिखाने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक सीखने और सिखाने का अमल, इल्म हासिल करने का और हुनर सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है, कब्र की दीवारों तक। ज़िंदगी की आखिरी मरले में भी इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, कोई ना कोई इल्म हासिल कर रहा होता है। आप एक हर लम्हे कुछ ना कुछ हासिल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इल्म में इजाफ़ा कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफ़ा कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पिछले लम्हे से ज़्यादा अगले लम्हे में आप कुछ नया सीख रहे होते हैं, कोई नया इल्म हासिल कर रहे होते हैं, कोई नई मालूमात हासिल कर रहे होते हैं कि अगले लम्हे में आपको एक नई बात पता चली जो आपको पिछले लम्हे में नहीं पता थी। तो इसका मतलब ये है कि आपका अगला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर है, कि पिछले लम्हे में आप एक नई बात से नावाकिफ़ थे और अनजान थे, लेकिन अगले लम्हे में आप एक नई बात से आशना हो गए और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ। तो आप उस अगले लम्हे में पिछले लम्हे से बेहतर हैं। इसलिए सीखने और सिखाने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है, कब्र की दीवारों तक जारी रहता है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप मशहूर होना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर सिर्फ़ एक खूबी पैदा करनी होगी, सिर्फ़ एक खूबी। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ कि अगर आप एक कमरे में 5 लोग मौजूद हैं, एक कमरे में आप 5 लोग बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि इस कमरे में इन 5 लोगों की मौजूदगी में आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, सबसे ज़्यादा काबिल हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सबसे ज़्यादा जीनियस हैं, तो आपको चाहिए कि आप अगले आधे घंटे के अंदर अंदर उस कमरे को छोड़ दें, आप उस कमरे से निकल जाएं, क्योंकि अब आपके लिए वहाँ पर उस कमरे में सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मौजूद बाकी लोग आपसे सीखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको कॉपी करेंगे, लेकिन आपके लिए वहाँ पर सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आप उस कमरे को आधे घंटे के अंदर अंदर छोड़ दें। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप मशहूर होना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आपको अपने अंदर एक खूबी पैदा करनी होगी, और वो एक खूबी कौन सी है मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने अंदर लीडरशिप पैदा कर लें। लीडरशिप की क्वालिटी जब आप अपने अंदर पैदा करेंगे तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाएंगे और दुनिया के सबसे मशहूर इंसान भी बन जाएंगे। सिर्फ आपने अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करनी है। आप देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला, भारत के गांधी, पाकिस्तान के कायदे आज़म, इनके पास कौन सी खूबी थी? इनके पास कोई खूबी नहीं थी, सिर्फ इनके पास एक खूबी और एक क्वालिटी थी लीडरशिप की, कि ये लीड करना जानते थे, ये गाइड करना जानते थे, ये रास्ता दिखाना जानते थे। इसलिए ये अमीर भी बने और मशहूर भी हुए। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने अंदर सिर्फ एक लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करें, लीडरशिप की खूबी पैदा करें, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन सकते हैं और दुनिया के सबसे मशहूर इंसान भी बन सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो हैं वॉरेन बफेट, पहले कुछ अरसे तक बिल गेट्स थे, फिर वॉरेन बफेट दुनिया के पहले अमीर तरीन इंसान हो गए, बिल गेट्स दूसरे नंबर पर हो गए, उसके बाद बिल गेट्स दोबारा पहले नंबर पर आ गए और वॉरेन बफेट दूसरे नंबर पर चले गए। तो ये वॉरेन बफेट और बिल गेट्स ये दुनिया की 2 अमीर तरीन शख्सियत हैं। कभी पहले नंबर पर वॉरेन बफेट आ जाते हैं और बिल गेट्स दूसरे नंबर पर चले जाते हैं, कभी
بل گیٹس پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں اور وارن بفے دوسرے نمبر پر چلے جاتے ہیں. تو وارن بفے اور بل گیٹس کے درمیان ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے, میوزیکل چیئر چل رہی ہے ان کے درمیان, نمبر 1 اور نمبر 2 کی. تو جو امیر ترین انسان ہیں وارن بفے, ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں اور مشہور ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر صرف لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کرنی ہے. لیڈرشپ کی خوبی پیدا کریں گے تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی بن جائیں گے اور دنیا کے سب سے کامیاب انسان اور سب سے مشہور انسان بھی بن جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی نئی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.